बढ़िया, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज मैं वो आपको 50 से 60 टॉपिक बताने वाली हूं जिनकी नीट 2025 में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर आपकी तैयारी थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है तो इन 60 टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इससे सवाल आएगा, ये बात याद रखना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एक मॉक टेस्ट देकर देख लो, और आपको मैंने बोला था कि कॉमेंट सेक्शन के नीचे जरूर लिखना कि कितने आए। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है वो वाला, तो कृपया करके मॉक टेस्ट दीजिए और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एनसीईआरटी एक्सप्रेस मैंने आप लोगों के लिए शुरू कर दिया है। एनसीईआरटी एक्सप्रेस का मेन टारगेट ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है कंसेप्ट के थ्रू कराए जाएं। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। इस तरीके से हम 11th बायोलॉजी से शुरू कर रहे हैं और गारंटी मानिए इसका इफेक्ट आपको 15 दिन में दिखाई देगा। उसके जस्ट बाद में आपको टेलीग्राम में क्या दूंगी बेटा, एक डीपीपी दूंगी 15-20 सवालों की, वो भी आप करके देखना, आपको बनेगी, मतलब आपका कंसेप्ट एकदम तंदुरुस्त हो गया है। आज वो 50 टॉपिक 60 टॉपिक कौन से हैं जिनके नीट में आने की संभावना सबसे ज्यादा है, आइए वो हम सभी लोग मिलकर देखते हैं। बेटा याद रखना, इसको पढ़ लेना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप करोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से वायरस, वर्ड्स और लैंग्वेज, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट मॉर्फोलॉजी में उसके एग्जांपल बेटा भूल भी मत जाना, याद रखना। मॉर्फोलॉजी जो है उसके एग्जांपल याद करने में हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है, पर अगर आप मॉर्फोलॉजी वन शॉट बाय शिप्रा मैम लिखोगे तो आपको YouTube पे लेक्चर्स मिलेंगे, और जिस तरीके की ट्रिक्स मैंने आपको बताई ना, गारंटी मानो कि आप कभी नहीं भूल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपकी कंपैरेटिव एनाटॉमी आपको पढ़नी है कि दोनों स्टेम और रूट, देखो यार दोनों मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम में क्या डिफरेंस है, मोनोकॉट डाइकॉट रूट में क्या डिफरेंस होता है। फिर आपको क्या करना है बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम पढ़ेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर, गोल्गी बॉडी, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। एंजाइम्स, ईटीसी, C3C4 साइकिल है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब बेटा ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो पता नहीं क्या ही है, हर साल ही पूछा जाता है। कार्डियक साइकिल, ब्लड ग्रुप, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ यूरिन, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, जॉइंट है ना, जॉइंट्स पे क्वेश्चन आता है बेटा। अगर मैं बात करूं कि जो आपका स्केलेटल मसल वाला चैप्टर है, जो आपका लोकोमोशन मूवमेंट वाला चैप्टर है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, जॉइंट से और उसके डिसऑर्डर से सवाल आता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, इससे एक सवाल जो है वो आ सकता है। लास्ट ईयर तो लिविंग वर्ल्ड से कोई सवाल नहीं आया, पर अगर इस साल एक सवाल आएगा तो वो यही वाले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स, न्यूक्लियस से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब साइकिल, सेल साइकिल से क्वेश्चन आता है, प्लेसेंटेशन से, फ्लोरल फॉर्मूला से, एनिमल किंगडम के सारे एग्जांपल्स को, जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं कृपया करके इनको याद करिएगा। हर एक फाइलम का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, इवन जो आपके मैमल्स के एग्जांपल हैं वो भी आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। लास्ट में एग्जांपल काफी सारे दिए गए हैं, चाहे बर्ड्स है चाहे मैमल्स है बेटा, तो ये काफी सारे एग्जांपल आपको दिए गए हैं लास्ट में, तो आपको सारे याद करना है, चाहे स्ट्रूथियो हो चाहे क्रॉबस हो, सारे याद होने चाहिए हैं बेटा। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि नॉन कॉर्डेट्स हम पढ़ के चले जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा और हम कॉर्डेट्स छोड़ देते हैं, तो नहीं, मैं आपको बता दे रही हूं कि कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल में से सवाल आएगा, क्योंकि कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल काफी सारे हैं और हमें याद नहीं होते हैं, पर हमें कुछ भी करके उन्हें याद करना है बेटा, क्योंकि वो आएगा, आपको मैं पहले ही बता दे रही हूं, है ना। कोई भी सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का आप सिस्टम पढ़ रहे हो, कृपया करके डिसऑर्डर्स को कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि डिसऑर्डर्स में सवाल आएगा, जिसमें इंफाइसीमा तो बड़ा ही पॉपुलर डिसऑर्डर है बेटा, जो कि आता ही आता है। क्लियर है ये वाली बात। कुछ जो टॉपिक्स है ना बेटा वो आउट है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से क्वेश्चन आएगा, प्लेसेंटेशन से क्वेश्चन आएगा, फ्लोरल फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, तो ये जो टॉपिक्स है ना बेटा इनमें से सवाल आएगा ही आएगा। ये बहुत ही बिल्कुल श्योर शॉर्ट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि कौन जो है डायरेक्ट मानव का एंसेस्टर है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, बड़ा बड़ा पॉक्रेनियल कैपेसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। होमो इरेक्टस और हेबिलिस में क्या अंतर है, होमो इरेक्टस मांस खाता है, होमो हेबिलिस जो है वो शाकाहारी है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इम्यूनिटी पे क्वेश्चन आता है बेटा कि पैसिव इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। अगर ये वाला एग्जांपल कोल्स्ट्रम दिया है तो आप बताइए कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है या आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आपको बताना पड़ेगा। फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये तो बेटा पॉपुलर टॉपिक है, ये तो आना ही आना है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में आपको एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि ये वाला बताओ किससे पॉलिनेट होता है। अब आपको वाटर हाइसेंथ दे दिया तो आप सोचोगे कि वाटर से पॉलिनेट होगा, पर वो होता तो विंड पॉलिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ड्रग्स, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन, एड्स एंड कैंसर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रांसक्रिप्शन, होमोलॉगी एंड एनालॉगी। ठीक है, होमोलॉगी एंड एनालॉगी। ओके, ठीक है, ये है हमारे कुछ टॉपिक्स जिनसे सवाल आते ही आते हैं। नेक्स्ट है बेटा ड्रग्स। ठीक है, एग्जाम्पल आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसमें क्या याद करना है, एग्जाम्पल माइक्रोब के और क्या उसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट बेटा जेनेटिक्स डिसऑर्डर, मैंने इसके लिए शॉर्ट भी बनाया था कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हर साल रिपीट होता है, वो है बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर से ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल ना आए बेटा। ठीक है,
डीएनए स्ट्रक्चर, लैक ओपेरॉन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ये 2 बार लिख दिया हमारी लड़की ने, इन्फेक्शियस डिजीजेस, बीटी कॉटन, ह्यूमन इंसुलिन, एडीए डेफिशिएंसी, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, एज पिरामिड, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉपुलेशन कर्व। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि भाई लॉजिस्टिक कर्व कौन सा है और एक्सपोनेंशियल कर्व कौन सा है, और इक्वेशन दोनों की आपको याद होनी चाहिए बेटा कि dn/dt इक्वल्स टू rn जो है एक्सपोनेंशियल का, और अगर आपने k इंक्लूड कर दिया, कैरिंग कैपेसिटी इंक्लूड कर दिया, तो वो लॉजिस्टिक कर्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर वॉन हेबॉल्ड का जो है कि भाई एरिया बढ़ता है तो स्पीशीज बढ़ती है, उसका ग्राफ भी जो है आपको बताया गया है आपके एनसीईआरटी में, वो आपको पढ़ना है। को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इकोलॉजिकल पिरामिड, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं बेटा जिनसे क्वेश्चन आएगा, मतलब इसको कोई नहीं रोक सकता। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है, पर इन टॉपिक्स को जब भी आप वो चैप्टर पढ़े तो कृपया करके इन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये जो है ना बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया। अब ये टॉपिक में हम एक्सप्लेन कैसे करें, तो इसके लिए भी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इसका भी मैं आपको लाइव सेशन लगा के दूंगी कि इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि कैसे होने वाला है। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी एक्सप्रेस में भी हम क्या करने वाले हैं वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ भाई कि क्वेश्चन पे हमारा ज्यादा फोकस है और क्वेश्चन हम जो है वो कराएंगे। ठीक है, अब ये तो हुई नीट 2025 की बारी, पर अगर आप नीट 2026 की तैयारी करने वाले हैं, मतलब अगर आप कक्षा 11वीं में हैं या इस साल आप कक्षा 12वीं में जाने वाले हैं, तो आपको नीट 2026 की तैयारी की जरूरत है। ठीक है बेटा, अब क्या करें, तो हमें कुछ तैयारी, देखो यार हमेशा जो आगे मूव करता है, जो सबसे पहले मूव करता है, उसको हमेशा उसका बेनिफिट मिलता है। आज हमें ये वीडियो टॉप 50 बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है बताओ, है ना? अगर साल भर आप लोग सही से पढ़ लिए होते तो शायद ये वाला जो है ना, ये वीडियो हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। और तुम खुद देखोगे कि जो भी व्यक्ति ये वीडियो बना रहा है, जो भी व्यक्ति इस पर लाइव ले रहा है, उस पर वॉचिंग देखो। क्यों? अगर कोई 2, 3, 5,000 बच्चे भी उस पर लाइव देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो 5,000 बच्चों ने साल भर तैयारी नहीं की, क्योंकि अगर साल भर वो तैयारी करते ना तो शायद यूट्यूब पे आकर उन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हो बच्चों? तो ऐसी दशा दुर्दशा आपकी ना हो जाए, इसलिए आपको महापैक लेना बहुत जरूरी है बेटा। महापैक में जो है जो सबसे नॉमिनल आपको इस समय पर पड़ेगा बेटा, वो है 1 महापैक, जो कि है 7,000 रुपए का, जिसमें आपको इस अड्डा के नीट वर्टिकल में जो भी टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे विद्यानिधि टीम है चाहे जीएनटी टीम है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नीट खजाना मिलेगा। आज तक नीट वर्टिकल में जितने भी टीचर्स ने पढ़ाया, जैसे मैंने न्यूट्रॉन 3.0 में पढ़ाया, जितने भी टीचर्स ने पढ़ाया है उन सब के भी लेक्चर्स आपको नीट खजाना में देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए आप किसी से फंस रहे हैं, मान लो लाइव बैचेस में आपके दोनों टीचर्स को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप खजाना में जाकर अपने डाउट्स को उन रेलेवेंट टीचर से जाकर, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे जाकर देख सकते हो बेटा। ठीक है, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे आपको ऐप कम्युनिटी पे, इसलिए आपको अड्डा 247 का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना है। जब भी आप कोई डाउट वहां पर लिखोगे तो उसका रिप्लाई आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ब्रिज कोर्स है ना, क्योंकि आप अभी जाने वाले हो नीट में, इसलिए हम आपको स्टार्टिंग में एक ब्रिज कोर्स कराएंगे बेटा। और इस ब्रिज कोर्स का टारगेट ये है कि एक बार नीट हो जाएगा तो हम पेस में अपना जो है बैच बढ़ा सकते हैं। अभी हमको बैच को स्लो रखना पड़ेगा, और अटेंशन क्योंकि 25 के ऊपर है, इसलिए हम आपका ब्रिज कोर्स करा रहे हैं ताकि हम ब्रिज बना पाए और आपकी नीट की तैयारी को ब्रिज से शुरू करें, ना कि उस पर बिल्डिंग बना ले। ठीक है, तो बेटा इसके लिए पर आपको कोड क्या इस्तेमाल करेगा, कोड तो बेटा तू याद ही कर ले, है ना, अपने जहन में कोड को बसा ले, और उस कोड का नाम है STB। ठीक है, आपको कोड क्या इस्तेमाल करना है बेटा जी, आपको कोड इस्तेमाल करना है STB। आप अगर चाहते हो, है ना, ध्यान से सुनो, STB दैट इज शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। अगर आप चाहते हो, अगर आप और चाहते हो कि भाई हमको मेंटरशिप मिले, हमको कोई गाइडेंस दे कि कैसे पढ़ना है, तो आप 1 प्रो महापैक ले सकते हो। साथ में आपको फिजिकल सॉल्यूशंस चाहिए, पूरी डीपीपी बुक्स चाहिए, हमारे एडिटेड नोट्स की फिजिकल कॉपी चाहिए, 20 किताबें चाहिए नोट्स की, तो बेटा आप 1 प्रो मैक्स महापैक ले सकते हो। प्रो महापैक का जो प्राइस है वो है 9,999, और प्रो मैक्स महापैक का जो प्राइस है वो है 12,999। ठीक है, अगर आपकी बजट अलाउ करती है तो डेफिनेटली आपको ये लेना चाहिए, और अगर आपको नहीं अलाउ करती है तो आप वो वाला भी ले लोगे तो चल जाएगा। कोड क्या इस्तेमाल करना है, दैट इज STB बेटा। अब आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सप्रेस जो है वो शुरू किया है। बताया मैंने आप लोगों को कि मैंने आप लोगों के लिए क्या शुरू किया बेटा, एनसीईआरटी एक्सप्रेस। एनसीईआरटी एक्सप्रेस का जो मेन टारगेट है बेटा वो ये है कि हम आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिए, हम आप लोगों के लिए क्या कर पाए, हम आप लोगों के लिए मतलब मैं आप लोगों के लिए क्या कर पाऊँ, बहुत सारे सवाल करवा पाऊँ। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए टारगेट बनाया कि मैं 5 से 7,000 सवाल आपको नीट में करा के भेजूंगी। ठीक है, तो मैं भेजूंगी, गारंटी है ये। ठीक है, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम को, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, इसको स्कैन कर लीजिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए।
इस सेशन के जैसे ही सेशन खत्म होगा उसके जस्ट बाद मैं आपको उसकी डीपीपी दूंगी और उस सेशन के नोट्स दूंगी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। देखो यार, मेरा टारगेट है कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन मैं कर पाऊँ, ठीक है। मेरे साथ पढ़ोगे तो नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। गारंटी क्या होती है? गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं जीवन पे, पर हाँ मैं तुम्हें ये एश्योर करती हूँ बेटा कि तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, है ना। ये वादा रहा मेरा। मैंने हर समय जीवन में अपने बहुत लग कर मेहनत की है हर चीज़ के लिए। चाहे मुझे खुद कुछ करना हुआ तो उसके लिए मेहनत की है, तुम्हारे लिए कुछ करना है तो भी उसके लिए बहुत मेहनत की है। तो आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको देखते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ, और गारंटी मानो कि जब एग्जाम में जाओगे तो वैसे ही सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। इसको स्कैन करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।